गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ेंगे। 1986 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको 1968 के बारे में मैं इसमें बताना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है 1986 वाली, और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी नीति जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधि है उसका निर्माण और संचालन होता है, उसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे 1968 की पॉलिसी के बारे में। 1968 की पॉलिसी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। ये दौलत सिंह कोठारी DS कोठारी की संस्तुतियों पर आधारित थी। इसके कुछ मेन पॉइंट फीचर हम जान लेंगे। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर आधारित थी। कोठारी आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1964-66 में, सुझाव दिए थे, उसी पर ये पॉलिसी आधारित है। सामान्य रूप से देश के सभी भागों में शिक्षा का समान ढांचा अपनाना। NP में 10+2+3 जो कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि 10+2+3 मॉड्यूल को हम अपनाएंगे, उस पे काम किया गया। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। शिक्षा एजुकेशन में निवेश को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इसमें कहा कि जो एजुकेशन है उसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और 14 ईयर्स 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर इसमें फोकस किया गया। इस नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिससे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। इन्होंने एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज की टीचिंग को भी प्रोत्साहित किया और माध्यमिक स्तर पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना इनका लक्ष्य था। इन्होंने कहा जो 6% हमारा GDP है, नेशनल इनकम है, वो एजुकेशन पे खर्च होगा। पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन करना इस शिक्षा नीति में कहा गया। विद्यालयी शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं इन्होंने दी। ये 1968 की जो पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसको मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा आएगा 1986 की पॉलिसी। सबसे पहले 1968 है, 19 उसी के अपोजिट होगी 1986। डेट आपने चेंज कर देनी है। बस एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको 1968 याद है तो उसका उल्टा 86 आ गया। 86 आपका सेकंड होगा क्योंकि 86 बाद में आ रहा है, तो वो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी होगी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की होगी, जो कि इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। और दूसरी थी 1986, जिसके बारे में हम अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो चलिए 1968 की जो पॉलिसी थी वो 1969 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी। वो कई प्रांतों में 10+2+3 का उनका शिक्षा संरचना जो टीचिंग मॉड्यूल था वो लागू भी हो गई थी, और कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र को लागू कर दिया था। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था वो धीरे धीरे प्रांत अपने ढंग से अपनाने लगे थे, और कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे। सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे साइंस और मैथ्स की टीचिंग वहाँ पर अनिवार्य कर दी गई थी, कंपलसरी कर दी थी। लेकिन बीच में 1975 से 1977 के बीच में जो इमरजेंसी आई थी उसकी वजह से तख्ता पलट हुआ, और 1977 में केंद्र में जनता दल सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 1969 के टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अलग अलग जगहों पे शिक्षा नीति लागू होना शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में आई इमरजेंसी के कारण पार्टी चेंज हुई। जो नेक्स्ट पार्टी आई जनता दल, उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ने 10+2+3 के शिक्षा संरचना के स्थान पर उन्होंने कहा कि 10+2+3 ना करके हम इसको 8+4+3 करेंगे, यानी कि जो टीचिंग मॉड्यूल है वो 8+4+3 करना चाहिए हमें। और उन्होंने उस टाइम पे तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चंद्र ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उन्होंने उसकी घोषणा कर डाली, लेकिन ये लागू भी नहीं हुआ था कि 1980 में फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। और फिर से ऐसा हुआ, इंदिरा गांधी ने फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी आ रही है हम उसी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से उसी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को लागू करवाएंगे। और इस बीच में हुआ क्या, उनकी हत्या कर दी गई और उनके स्थान पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने हर फील्ड में रिवोल्यूशनरी कदम उठाने शुरू किए, आंदोलनकारी उन्होंने कदम उठाने शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका कहना था कि जो वर्तमान शिक्षा है राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, इसलिए फिर से इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और पुनर्गठन भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस बार ना तो किसी शिक्षा आयोग का गठन किया जाए और ना ही किसी समिति का, जैसे कि हम पिछली बार से करते आए हैं कि हमने आयोग का गठन किया, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, फिर उसके बाद उसको लागू करने की बात कही। इस बार ना ही हम आयोग का गठन करेंगे और ना ही किसी समिति का। उनकी सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण करवाया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, ये इम्पॉर्टेंट है, जो सर्वेक्षण उन्होंने करवाया था उसको उन्होंने प्रकाशित किया और उसका नाम क्या रखा, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी परस्पेक्टिव। इस दस्तावेज में, जो ये दस्तावेज थे, सर्वेक्षण किया गया था भारतीय शिक्षा की 1951 से लेके 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकी विवरण था, स्टैटिस्टिकल डाटा था यहाँ पर, उसकी उपलब्धियाँ और असफलताओं का उन्होंने उसमें बताया था और उसके गुण दोष दोनों का उन्होंने एनालिसिस किया। और केंद्र सरकार ने इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में पास कराने के बाद इस मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन नामक एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर सिर्फ मैं इनका टाइटल लिख रही हूँ, जो रिकमेंडेशंस, जो दस्तावेज थे उसके टाइटल को ही मैंने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहला था भूमिका, इंट्रोडक्टरी, शिक्षा का सार व उसकी भूमिका, द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल व शिक्षा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्क, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षक, द टीचर, शिक्षा का प्रबंध, द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, संसाधन तथा समीक्षा, रिसोर्सेस एंड रिव्यू, भविष्य, द फ्यूचर। जो 12 डॉक्यूमेंट्स थी इसमें ही पूरी इनकी पॉलिसी दी गई है। अगर आप चाहें तो NPE की जो डॉक्यूमेंट है, इनकी वेबसाइट, इसकी डिटेल आप वेबसाइट से डाउनलोड करके PDF फॉर्मेट में है, पूरा पढ़ सकते हैं इसको। तो चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं 1986 की पॉलिसी के। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य इन्होंने रखा। इन्होंने कहा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का लक्ष्य इन्होंने रखा और कहा कि हर 1 किलोमीटर के अंतराल में 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होगा और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी। तो ये प्राथमिक स्कूलों के सुधार के लिए बनाई गई थी। प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि 2 कमरों का भवन, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, खेल सामग्री और इसमें 2 शिक्षक होने चाहिए। आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशलों तथा योग्यताओं का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुसार ही सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा लागू हो। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, उसमें जो 10+2+3 हमने शिक्षा का ढांचा बनाया था, जो लागू किया था, वही इसमें लागू हो और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक जैसी केंद्रित पाठ्यक्रम, एक ही जो करिकुलम है उस पर बल दिया जाए। विभिन्न स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन हो। विभिन्न स्तर जैसे कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन होंगे, उसमें शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके प्रसार हेतु जन्म से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा लागू हो। एकीकृत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसमें लागू हो। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए और 1995 तक माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की थी। इन्होंने कहा था बाय 1995 ये जो टारगेट है हम इसको कंप्लीट करेंगे और गति निर्धारक स्कूल, पेस सेटिंग स्कूल उसमें खोले जाएं। पेस सेटिंग स्कूल, नवोदय विद्यालयों की उसमें स्थापना की जाए और ये जो नवोदय विद्यालय होंगे इसमें 75% जो छात्र होंगे, जो एनरोलमेंट होगा स्टूडेंट्स का, वो होंगे ग्रामीण क्षेत्र से, यानी कि वो विलेज एरिया के छात्र होंगे। और इसी के साथ उन्होंने त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात कही और 25% छात्र छात्राओं को इन्होंने व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की थी। कहा था कि 1995 तक 25% छात्रों की संख्या जो होगी वो व्यावसायिक धारा के अंतर्गत होगी। शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सतत मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल इवैल्यूएशन है, श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू हो। अगर इंटरनली सतत मूल्यांकन और इंटरनली इनका मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन होगा, तभी जाके वो उनकी गलतियां और आगे जाके जो रेमेडियल टीचिंग है वो हो पाएगी। अगर एक ही बार में आप लास्ट में एग्ज़ाम लेंगे बच्चों का तो उससे वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ना ही किसी चीज़ में उनका सुधार हो पाएगा। तो टाइम टू टाइम इंटरनल इवैल्यूएशन होना बच्चों का ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने कहा मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार होने चाहिए और आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें बच्चों का टाइम टू टाइम इंटरनल इवैल्यूएशन बच्चों का होना चाहिए और श्रेणी के स्थान पर हमें ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। शिक्षकों के स्तर और प्रशिक्षण में सुधार किया जाए और प्रत्येक जिले में, हर एक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। सबसे पहले 1986 एजुकेशन पॉलिसी में डाइट खोलने की बात कही गई थी, इम्पॉर्टेंट है। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, हिंदी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हम कहेंगे। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। वुमेन एजुकेशन पर भी हमें फोकस करना है और उसी के साथ जो कॉलेजेस होंगे उसमें वुमेन टीचर्स हमें रिक्रूट करने हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो SC ST कम्युनिटी है, उन कम्युनिटीज़ के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर भी इन्होंने विशेष जोर दिया था। इस पॉलिसी ने 1986 की पॉलिसी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। Under this policy, the Open University system was expanded with IGNOU, which had been created in 1985. ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक, सामाजिक
विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। इस पॉलिसी में कहा गया कि जो कि टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन है उसमें सुधार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को और भी ज़्यादा कानूनी अधिकार दिए जाएं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में विस्तार किया जाए, भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने के ऊपर इन्होंने जोर दिया। तो ये कुछ फीचर्स थे 1986 की पॉलिसी के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992। 1986 में ये घोषणा की गई थी प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो नीति है इसका क्रियान्वयन और इसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। पर केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद यानी कि 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया और इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं हुआ था कि सरकार ने 1992 में इस नीति की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने 3 साल में ही राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट भी नहीं की थी। उन्होंने 1992 में फिर से जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों के रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही कुछ संशोधन किए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 92 के नाम से प्रकाशित किया। 1992 की जो पॉलिसी है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। सिर्फ ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन 2 समितियों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं NEP 1968, 1986 और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। 2020 भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गुड इवनिंग।